इतना बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट। भागे हिरन सभी भासे भाई, खड़े खड़े के जल गए भाई। अरे सभी जितने हिरन थे कहते हैं भैया आग लग गई, भागो यहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हो, भागो भागो। लेकिन उनको ये पता है कि हमें ये शरीर अब त्यागना है। संग के साथी सब भाग गए, अबे वहीं खड़े रहे और वहीं खड़े खड़े जल करके भस्म हो गए। भजन करते ही करते उन्हें मालूम थी कि हम पहले हिरन नहीं थे, पहले एक ऋषि थे और हमें हिरन से ममता की, भगवान ने अब हमको हिरन बना दिया तो हम इस शरीर को ही कहा करेंगे रखे हैं। सब हिरन भाग गए और वे वहीं खड़े रहे, अग्नि जलती गई और जल करके भस्म हो गए। वैकुंठ में पहुंचे, भगवान के पार्षद बोले बहुत बढ़िया तूने बहुत अच्छा किया, अब हम तुम्हें दोबारा मनुष्य का शरीर देते। अब उनका जो जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में हो गया। क्षत्रिय गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। उनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हो गया। लेकिन भगवान का भजन बहुत बचपन से ही करने लगे। पिताजी ने कहा लला ऐसा करियो, एक गायत्री मंत्र तुमको कल याद करके हमको सुनाना है। गायत्री मंत्र याद तो कर लिया, सोचने लगे आज तो गायत्री मंत्र सुना देंगे, कल को कलावा बंधन मंत्र दे देंगे वो सुनाना पड़ेगा, परसों तिलक करने का मंत्र दे देंगे हमको वो सुनाना पड़ेगा, और अतरसों विधि पूजन दे देंगे वो सुनानी पड़ेगी, और पांचवें छठे दिन हमारे हाथ में हवन की पुस्तक दे दी जाएगी। लला जाओ उनको यजमान को हवन करके आइए। लेकिन भगवान को भजन हम पे नहीं हो गए। बारे बार सुखदेव जी कह रही हैं बेटा परीक्षित गायत्री मंत्र याद हो गया। पिता ने पूछा रे गायत्री मंत्र याद कर लिया? मुझे याद नहीं हुआ, चल कल याद करके सुनाना। अब दूसरे दिन गए, गायत्री मंत्र याद हो गया, बोले मुझे याद नहीं रहेगा। उन्होंने कह दिया ओरे जड़ तू तो जड़ ही रहेगा, मूर्ख ही रहेगा। और लोगों ने कहने लगे जड़ भरत, बोलिए जड़ भरत महाराज की। तुझसे कुछ नहीं होगा, बराबर वाले खेत में गेहूं बो रखे हैं, जा उन गेहूं पर जो पक्षी बैठे चिड़ियाओं को उड़ाना। अब वो चिड़िया उड़ाने पर पहुंचा दिए गए। कौन? भरत जी। क्या कर रहे हैं? अब वो चिड़िया उड़ा रहे हैं। बारे बार वो चिड़िया उड़ाने लगे। जंगल में भरत जी पहुंच गए और इन्हें फल की बेर लगाई है। आसन मारे भजन करे सब सुन बुद्धि हाय बिसराई है।
भगवान का भजन करते ही आसन मार करके सब सुध बुध को भुला दिया। सुखदेव जी कह रही हैं, वाह, दूसरे के खेत में जाते चिड़ियाओं को उड़ा देते हैं, कहती हैं बस आई में बैठे खा लो, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। यानी दूसरे की चिड़ियाओं को खेत में से उड़ा देते हैं और अपने खेत में बिठा देते हैं। क्या नीति है उन ऋषि जी की, धन्य है।